बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब नूरुस्सदूर फ़ी शरहुल कबूर में रवायत है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। एक जमात उनके पास थी। इसी असना में एक शख्स आया जिसकी आंखें सब्ज़ थीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, क्या तेरी आंखें पैदाइशी सब्ज़ हैं या बीमारी से हैं? उसने कहा, आपने मुझको पहचाना नहीं? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, नहीं। जब उसने अपना नाम पता बताया तो सब लोगों ने पहचाना और पूछा कि तुम पर क्या वाक़या गुज़रा है। उसने बयान किया कि मैं अपना कुल माल व असबाब कश्ती में भरकर तिजारत के लिए यमन की तरफ रवाना हुआ। रास्ता में सख्त तूफ़ान आया, कश्ती टूटकर डूब गई। मैं तख्ते पर बैठ गया, दरिया के किनारे एक जंगल में जा पहुंचा। 4 महीने तक जंगल में घूमता फिरता रहा और दरख्त के पत्ते और घास खाता रहा। एक दिन मैंने ख्याल किया कि किसी एक तरफ का रास्ता अख्तियार करूं ताकि आबादी की सूरत देखूं या चलते चलते मेरा काम तमाम हो जाए। फिर मैं एक तरफ को रवाना हो गया। रास्ते में एक आलीशान मकान खूब देखा जो बहुत खूबसूरत था। दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर गया और देखा कि इसमें बड़े बड़े चबूतरे बने हैं। हर चबूतरे पर मोती का एक संदूक रखा है और ताले से बंधी हुई चाबियां सामने रखी हैं। मैंने एक संदूक खोला, उसके अंदर से नहायत उम्दा खुशबू निकली और देखा कि इसमें आदमी हरीर का खूबसूरत कपड़ा लपेटे हुए हैं। मैंने एक आदमी को बुलाया तो पता चला कि वह मुर्दा था। फिर मैंने वो संदूक बंद किया और मकान से बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और चल पड़ा। रास्ते में 2 सवारों से मुलाकात हुई। ऐसे खूबसूरत सवार मैंने कभी ना देखे थे। उनके घोड़े की पेशानी और पैर सफ़ेद थे। सवारों ने मुझसे पूछा, तू कौन है और कहाँ से आ रहा है? मैंने अपना पूरा वाक़या बयान किया। मेरा हाल सुनकर उन सवारों ने कहा, आगे चलो, एक बाग मिलेगा, इसमें एक खूबसूरत आदमी तुमको नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा। उससे अपना हाल बयान करना, वो तुमको रास्ता बतला देगा। मैं आगे बढ़ा, उस आदमी से मुलाकात हुई। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और मेरा वाक़या पूछा। मैंने अपना पूरा हाल बयान किया। जब उन्होंने मेरे मकान में जाने का हाल सुना तो कुछ परेशान हुए और पूछा, तुमने क्या किया? जब मैंने कहा संदूक बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया, तब उनकी परेशानी कुछ कम हुई और कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने देखा कि बादल उड़ता हुआ आया और उससे आवाज़ आई, अस्सलाम अलैकुम या वलीउल्लाह। उन्होंने बादल से कहा, तुम कहाँ जाते हो? बादल ने कहा, फ़लाँ शहर को। इसी तरह बादल आते और आपको सलाम करते और आप जवाब देकर उनसे पूछते, कहाँ जाते हो? यहाँ तक कि एक बादल ने कहा, बसरा जाता हूँ। फरमाया, उतर आ। वो ज़मीन पर आ गया तो फरमाया, इस आदमी को अपने ऊपर सवार करके इसके मकान पर सही सालिम पहुँचा दे। मैंने बादल पर सवार होने से पहले कहा, जिस अल्लाह ने आपको ये मर्तबा बख्शा है, मैं उसकी कसम देता हूँ। फरमाइए, वो मकान कैसा है? वो दोनों सवार कौन थे और आप कौन हैं? अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा, मकान दरिया के शहीदों का है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुकर्रर किया है, जो लोग दरिया में गर्क हों उनकी लाशें निकाल लाएं और हरीर के कफन में लपेट कर इन संदूकों में रखें। और 2 सवार फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला का सलाम उनको सुबह शाम पहुँचाते हैं। और मैं खिज़र हूँ। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मुझको रखे। फिर उस आदमी ने कहा, जब मैं बादल पर सवार होकर चला तो इस कदर खौफ मुझ पर तारी हुआ कि मेरी आंखें खौफ से सब्ज़ हो गईं। इस किस्से को शेखुल इस्लाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब असाबा फ़ी मारफ़ा अस्सहाबा में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हाल में बयान किया है। और तफसीर दर मंशूर की 4थी जिल्द में है कि हज़रत
آدم علیہ السلام کو جب طوفان نوح علیہ السلام کی خبر دی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو شخص طوفان کے بعد مجھ کو دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے طوفان کے بعد آپ کو دوبارہ دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی عمر عطا فرمائی۔